आज क्वेश्चन प्रैक्टिस है लैपलेस की, सारे कंसेप्ट्स खत्म हो चुके हैं लैपलेस के। देखिए लैपलेस ऑफ पीरियोडिक फंक्शन के लिए जो आया था हमारे पास, तो लैपलेस ऑफ एफ टी आया था हमारे पास। तो इसके ऊपर हमने एक क्वेश्चन कर लिया था। अब मैंने एक क्वेश्चन और देख लीजिए जिसमें लिमिट्स का केस थोड़ा सा मतलब पीरियड पहचानने में दिक्कत होती है कभी कभी, तो उसी के ऊपर बेस्ड हम पहला क्वेश्चन ले रहे हैं। निम्न आवर्ती फलन एफ टी का लैपलेस ट्रांसफॉर्म ज्ञात कीजिए। और जो फंक्शन दिया है हमारे पास वो है एफ टी इक्वल टू 1 - 1 t बिटवीन 0 to L एंड 1 - 1 वैल्यू रहती है जब t आपका L से 2L रहता है। देखिए क्वेश्चन ये है आपके पास, और जो फॉर्मूला यूज करना है वो भी सामने लिखा है, सब कुछ आपके सामने है। लेकिन फिर भी देखिए थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे तभी ये इस तरह की चीजें आप देख पाएंगे। तो देखिए मुझे एक बात इसमें ये बताइए कि आवर्ती फलन कह रहा है और उसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म निकालना है। आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पे ये जो मुझे फंक्शन दिया हुआ है इसका आवर्तकाल कितना है, टाइम पीरियड जो है इसका, यानी कि टी जो है, जो कैपिटल टी आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये कैपिटल टी कितना है ये मुझे बताइए। अच्छा लेकिन आप लोग ये देखिए कि 0 से L तक वैल्यू 1 है और आगे उसके L से 2L तक -1 है। तो अगर आवर्ती है तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए था कि आवर्ती फलन है तो फिर 0 से L तक अगर वैल्यू है तो फिर L से 2L तक भी वही रहनी चाहिए। ये अपने आप को रिपीट कहाँ कर रहा है? आवर्तकाल का डेफिनेशन जो हमारे पास है वो ये है कि जितना आवर्तकाल है t, उतने के बाद फंक्शन अपने आप को रिपीट करेगा, बिल्कुल वैसा ही करेगा। जैसे अर्थ का रोटेशन है तो 365 दिन है इसका टाइम पीरियड, तो इसका मतलब 365 दिन बाद अर्थ बिल्कुल वैसी ही चलेगी जैसे वो 365 दिन पहले चल रही थी। कुछ समझ आ रहा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि इस फंक्शन में आपका टाइम जो है वो जैसे टी इधर है और फंक्शन इधर है, मान लिया ठीक है एफ टी, तो ये ऐसा ही तो है। 0 से L, L और 2L, 0 से L तक है इसकी वैल्यू 1, ये ऐसे, और L से 2L तक इसकी वैल्यू है -1, ये ऐसे। समझ रहे हो बात आप? तो ये रिपीट कहाँ कर रहा है L तक? अगर आप L टाइम पीरियड ले रहे हो तो L के बाद फिर रिपीट करना चाहिए था, वही वैल्यू होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। समझ आ रहा है कुछ क्या मैं बोल रहा हूँ? तो देखिए अब मैं ये बता रहा हूँ आपको, जैसे मान लिया सपोज करिए साइन थीटा होता है, साइन थीटा का कर्व कैसा होता है, ये ऐसा होता है। समझ रहे हो आप? इसमें देखिए टाइम पीरियड कितना होता है, यहाँ से लेकर के और फिर ऐसे करके यहाँ से रिपीट करना स्टार्ट करता है। तो आप क्या बोलते हो, 0 से लेके और यहाँ पर अगर एंगल है 2 पाई है और ये पाई है, तो इसका पीरियड कितना होता है, इसका पीरियड 2 पाई होता है, उसके बाद ही रिपीट कर रहा है। सेम ऐसे ही आपके पास यहाँ पे स्क्वायर वेव, ये साइन वेव है, ये आपके पास स्क्वायर वेव दी है। देखिए ये स्क्वायर वेव दी है, तो ये स्क्वायर वेव जो है, अब इसके बाद इन्होंने तो केवल आवर्ती फलन यहाँ लिखा है, यहाँ पे इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है। हो सकता है इसमें 2L के बाद क्या होता है, तो आवर्ती फलन से आप पहचानोगे कि 2L के बाद फिर इसकी वैल्यू 1 हो जाती होगी, फिर उसके बाद अगले अगले 3L तक 1 होती होगी, उसके बाद नेक्स्ट 4L तक जो है वो -1 होती होगी। तो इस तरह से ये स्क्वायर वेव जो है वो आपकी चलती चली जा रही है। कुछ समझ आ रहा है? इसका जो टाइम पीरियड है वो 2L है। ठीक है, तो आप सबसे पहले तो जो भी फंक्शन दिया है उसको ये देखेंगे कि जो टाइम पीरियड है आपका वो फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। तो अगर 0 से L तक वैल्यू 1 जा रही है और L से 2L तक -1 जा रही है तो वो रिपीट नहीं कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि आपका 0 से 2L तक ये कुछ इस तरह का सिस्टम होगा, फिर 2L के बाद ये रिपीट मारना शुरू होगा। तो इसलिए उन्होंने, अब कोई इसको ऐसा भी कह सकता था कि मेरा फंक्शन केवल इतना है, इसको केवल इतना देते हम, अगर केवल इतना क्वेश्चन होता तो ये लगता है 0 to L इतना, L से 2L इतना, बस बाकी आगे खत्म, जीरो वैल्यू है, उससे पहले भी जीरो वैल्यू है। लेकिन ऐसा नहीं है, उन्होंने कह दिया ऊपर आवर्ती फलन है, तो इसका मतलब रिपीट तो करेगा, लेकिन कहाँ से करेगा, तो इतना तो पक्का है मुझे, यहाँ पे तो नहीं कर रहा रिपीट। तो इसका मतलब जाहिर सी बात है 2L के आगे वो रिपीट मारना स्टार्ट होगा। तो ये इस तरह से आपकी जो है स्क्वायर वेव बनती चली जाएगी।
ये मैं बता दूं आपको, ये स्क्वायर वेव जो है आपकी, जो जनरेटर वगैरह होते हैं वो जो है वो स्क्वायर वेव जैसी वेव निकालते हैं, तभी कहा जाता है कि मतलब जनरेटर पे ज़्यादा देर तक अप्लायंस नहीं चलाने चाहिए। मतलब जैसे कोई सोचे कि मैं जनरेटर चला के उसी से दिन रात बिजली बना के अपना यूज़ करूँगा, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जनरेटर पे फिर ये हमारे जो घरों के अप्लायंसेज हैं वो स्क्वायर वेव के लिए नहीं बने हैं, वो साइन वेव के लिए बने हैं। तभी आपने देखा होगा इन्वर्टर, अगर आपका साइन वेव इन्वर्टर नहीं है, नॉर्मली जो इन्वर्टर होते हैं क्वासी साइन वेव होते हैं, तो इसलिए वो हल्की सी आवाज़ आती रहती है, पंखा चलाओगे या ट्यूबलाइट जलाओगे थोड़ी सी एक हमिंग साउंड आती रहती है, तो वो इसी वजह से होता है। तो बहरहाल खैर उसकी कोई बात नहीं है। आप यहाँ पर देखिए ये जो फॉर्मूला है ये लगाएंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं हेयर t इज इक्वल टू 2L है। मेन गलती जो सब लोग करेंगे वो यही है कि आप सीधे यहाँ पे कैपिटल T की जगह L पुट कर दोगे बस, और वहीं पे गलत हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे जो टाइम पीरियड है आपका 2L है, हेंस लैप्लास जब आप इस फंक्शन का निकालना स्टार्ट करोगे, ठीक है ना, तो 1/1 माइनस e टू द पावर माइनस s, और t की जगह 2L पुट होगा, s इंटू 2L। अगली लाइन में 2SL कर देंगे, वो अलग बात है। और 0 टू t, यानी कि 0 टू कितना, t का मतलब कितना है 2L, 0 टू 2L एंड e टू द पावर माइनस st ft dt, ये आपके पास फॉर्मूला लगाया जाएगा। तो अगर आपने ये ध्यान नहीं दिया तो फॉर्मूला ही गलत हो जाएगा आपका, बाकी आगे तो गलत होना ही होना है। अब देखिए ये तो चीज चलती रहेगी, 0 टू 2L हम एक साथ इंटीग्रेट नहीं कर सकते, 0 टू 2L, क्योंकि 0 टू L अलग वैल्यू है, L टू 2L अलग है। तो अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट लाइन में, 1/1 माइनस e टू द पावर माइनस 2SL, और अंदर आप ब्रैकेट लगा लें, 0 टू L पे एक बार तोड़ दें और L टू 2L पे एक बार तोड़ दें। इसके अंदर e टू द पावर माइनस ST, और 0 टू L में वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 इंटू dt कर लें, और L टू 2L में क्या है -1, तो e टू द पावर माइनस ST, और इसमें -1 इसकी वैल्यू कर लें dt। क्लियर हो रहा होगा। मैं एक लाइन मतलब पहले मैं तोड़ता फिर उसके बाद वैल्यू पुट करता, तो वो ft की वैल्यू मैंने एक ही लाइन में पुट कर दी है। अब इन इंटीग्रल्स को परफॉर्म कर दीजिए, 1/1 माइनस e टू द पावर माइनस 2SL, इसका हो जाएगा e टू द पावर माइनस ST अपॉन माइनस s, लिमिट 0 टू L, बाहर कर ली लगा लो नहीं तो चलो, और प्लस माइनस बीच में आ जाएगा, और e टू द पावर माइनस ST अपॉन माइनस s, और लिमिट इसमें लग जाएंगी L टू 2L। अब जरा सॉल्व करिए, बताइए। तो ये हो जाएगा आपका 1/1 माइनस e टू द पावर माइनस 2SL, e टू द पावर माइनस SL अपॉन माइनस e टू द पावर, जीरो करोगे इसको तो 1 आएगा, अपॉन माइनस s, फिर माइनस इसमें करेंगे आप, तो e टू द पावर माइनस 2SL अपॉन, ये माइनस माइनस प्लस ही जो कर दो, ठीक है, अपॉन s चलेगा, और माइनस e टू द पावर माइनस SL, e टू द पावर माइनस SL, ये आपका आएगा। s एलसीएम हो जाएगा, लेकिन आप देखिए माइनस ऊपर छोड़ जाएगा अपना, तो s एलसीएम लेके बाहर लिख लो, 1/s 1 माइनस e टू द पावर माइनस 2SL, और अंदर देखिए ये माइनस इसके लिए 1 माइनस e टू द पावर माइनस SL हो जाएगा, और प्लस e टू द पावर माइनस 2SL माइनस e टू द पावर माइनस SL, ये हो जाएगा 1/s 1 माइनस e टू द पावर माइनस 2SL, और अंदर हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस e टू द पावर माइनस 2SL माइनस 2 e टू द पावर माइनस SL। अब ऊपर देखिए 1 प्लस e टू द पावर माइनस SL का होल स्क्वायर है, ये 1 प्लस e टू द पावर माइनस SL का होल स्क्वायर, ध्यान से देखिए, 1 का स्क्वायर 1, e टू द पावर माइनस SL का स्क्वायर, यानी कि 2 मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये आएगा, और -2ab 2 इंटू 1 इंटू e टू द पावर माइनस SL, ये आएगा,
और इसको क्या करिए, ये 1 का स्क्वायर माइनस ई टू द पावर माइनस एस एल का स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है। यहाँ ये फॉर्मूला जो है वो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का लगा है, और यहाँ पर जो फॉर्मूला लगा रहा हूँ वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का लगा रहा हूँ। तो ये अपॉन में एस, और ये 1 माइनस 1 प्लस ई टू द पावर माइनस एस एल एंड 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एस एल। थोड़ा सा वो एक्सप्रेशन ऐसे लिखे हैं ना, देखने में दिक्कत हो रही है, अदरवाइज आप दिमाग लगा के करोगे तो आ जाएगा। इसमें से एक पावर ये यहाँ से कट जाएगी, तो ये इज इक्वल टू होगा जाकर के 1 प्लस ई टू द पावर माइनस एस एल अपॉन एस इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एस एल। ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये अब इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब मैं इसी तरह का क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये आप लोग बाद में ट्राई करिएगा, और सॉल्यूशन हो जाए तो मुझे फिर भेजिएगा इसको, ठीक है ना। इसमें मुझे बस इतना बता दीजिए आवर्त कितना होगा, आवर्त बताइए इसमें टाइम पीरियड कितना होगा। और मैं आपको एक बात ये भी बता दूं कि अगर मान लिया सपोज करिए जैसे साइन टी है, साइन टी का वैसे भी देख लो, साइन का आप पीरियड कितना होता है, 2 पाई होता है, तो साइन का पीरियड 2 पाई होता है। अगर आप इसमें किसी मल्टीप्लाई ले आते हो कांस्टेंट, जैसे आपने साइन 5t कर दिया, तो आप ये मान लो कि टाइम पीरियड आपका उतने ही बाई 5 हो जाता है। तो जैसे अगर आपने यहाँ पे साइन ओमेगा टी कर दिया, तो खुद ही सोच लो कि 2 पाई बाई ओमेगा हो जाएगा, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा इस चीज को, टाइम पीरियड इस तरह से वेरी कर जाता है। तो इसमें जब आप 2 पाई बाई ओमेगा आवर्त है और उसके आधे आवर्त में जो है साइन ओमेगा टी है और बाकी आधे में 0 है, मुझे बता सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे, इस बात को बता सकते हैं कि ये कौन सी वेव है आपकी, कहाँ मिलती है इस तरह की वेव। ये आपने 12th में भी पढ़ा होगा और इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा होगा। कुछ याद आ रहा है कि इस तरह से कि आधी साइकिल में तो है और आधे में 0 है। इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल वाले इसको आंसर दे सकते हैं। अच्छा, अब ध्यान करिए, अगर मैं इसका ग्राफ बना दूं, पाई बाई ओमेगा तक है साइन टी और फिर 2 पाई बाई ओमेगा तक गायब है। अब याद आ रहा है कुछ? आपने हाफ वेव रेक्टिफायर का नाम सुना है? अर्ध तरंग दृष्टकारी। अर्ध तरंग दृष्टकारी में क्या होता है, पॉजिटिव हाफ साइकिल में मिलता है आपको, और उसके बाद दूसरी हाफ साइकिल, मतलब जो आधी साइकिल में आपको मिलता है आउटपुट, और आधी साइकिल में जब नेगेटिव इनपुट होता है तो उसको वो कट कर देता है, उस पर 0 कर देता है। कुछ याद आया? देखिए, मैं जो ये आपकी यूनिट चल रही है इसमें 4 चैप्टर हैं, ठीक है ना। पहला है लैप्लास ट्रांसफॉर्म, दूसरा है इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म, तीसरा है आपका कौन सा, फूरियर ट्रांसफॉर्म, और चौथा है आपका बीटा गामा फंक्शंस, ठीक है ना। तो इसमें से आप ये देखिए कि लैप्लास, इसमें अगर रेटिंग करें हम, ये टोटल इससे 12 नंबर का आना है आपका। मैट्रिक्स और ये वाली यूनिट सबसे बड़ी हैं आपकी, 12-12 नंबर की हैं इसमें। तो अगर हम रेटिंग करें कि चैप्टर वाइज किससे कितना ज़्यादा आता है, तो नंबर 1 पे आता है आपका ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म, नंबर 1 पे आता है, ठीक है ना। इसके बाद आपका बीटा गामा नंबर 2 पे, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म तीसरे नंबर पे, और फूरियर ट्रांसफॉर्म चौथे नंबर पे आता है। तो आप इस तरह से आप तैयारी करिएगा इस पूरी यूनिट की कि मतलब किस तरह से किसमें ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए लैप्लास, देखिए लैप्लास इनवर्स लैप्लास तभी हो पाएगा जब लैप्लास करेंगे आप। तो एक बार लैप्लास कर लिया है तो इनवर्स लैप्लास जो है वो आपको 2-3 दिन के कंसेप्ट हैं इसके, बस बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस है, ठीक है ना। लैप्लास में सबसे ज़्यादा कंसेप्ट है, क्योंकि ये आप ऐसे समझ लीजिए जैसे डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं आप, तो उसमें ज़्यादा समझने में टाइम लगता है। बाकी जब इंटीग्रेशन है तो वो तो एक ही दिन में वो, हाँ भाई ये इसका उल्टा है और ये फॉर्मूले ये होते थे तो इसका ये हो जाता था, ये सब फॉर्मूले उसी तरह से पलट के और थोड़ी बहुत 2-4-3 इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स और इस तरह से चीज़ें बता के और वो इस चलने लगता है। तो इसलिए बच्चे जो हैं वो लैप्लास ट्रांसफॉर्म में स्पीड नहीं पकड़ पाते हैं, लेकिन इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म में ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है। अच्छा, फूरियर ट्रांसफॉर्म छोटा चैप्टर है, बहुत अलग कंसेप्ट हैं लेकिन बहुत छोटा है और उतना बहुत ज़्यादा नहीं आता इससे, बस क्वेश्चन फंसने पे है, अगर फंस गया आपका तो ये इस तरह से हो जाएगा। और बाकी जो है आपका बीटा गामा फंक्शन, ये भी बिल्कुल अलग है और इससे भी ठीक आता है मतलब क्वेश्चन। तो प्रायोरिटी पे आप ये रखिए, लैप्लास और इनवर्स लैप्लास तो मिले जुले हैं इसलिए तैयार करिए ही करिए,
ठीक है ना। बीटा गामा पे उसके बाद जोड़ डालिए और फिर फूरियर ट्रांसफॉर्म को ध्यान रखिए। तो इस मैट्रिसेस भी वही यूनिट है और ये भी यही यूनिट है, वो भी 12 नंबर की, ये भी 12 नंबर की, लेकिन वो 12 नंबर आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन ये 12 नंबर पाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अगर ये यूनिट ऐसी होती कि 3-4 नंबर या 5 नंबर की होती तो बिल्कुल हम यही सजेस्ट करते कि छोड़ दो इसे, बाकी सब तैयार कर लो, इसे छोड़ दो। लेकिन अब प्रॉब्लम यही है कि 12 नंबर की आ जाती है ये। देखिए ये क्वेश्चंस जो हैं वो प्रॉपर्टीज को ही घुमा फिरा करके होते हैं और इनमें जो है प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से आनी चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चंस को परफॉर्म कर पाएंगे। तो मैं जरा इनसे रिलेटेड पहले आपको प्रॉपर्टीज एक दो लिख देता हूं ताकि मुझे समझाने में आसान रहे, क्योंकि बिना इसके मैं समझाने की कोशिश करूंगा तो फिर वो आप समझ नहीं पाओगे ढंग से। तो पहली एक प्रॉपर्टी जो है वो इंटीग्रेशन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी है कि अगर आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 0 टू टी चाहिए इंटीग्रल, ये नजर आ रहा है ना आपको, तो 0 टू टी एफ एक्स डी एक्स आपको इंटीग्रल चाहिए, तो ये इज इक्वल टू होता है एफ एस ओवर एस। ठीक है ना, एफ एस ओवर एस, मतलब उस फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म अगर पता है आपको तो सीधे बस वैसे से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको 0 टू टी एफ एक्स डी एक्स का लैप्लास ट्रांसफॉर्म पता लग जाएगा। समाकलनों का लाप्लास ट्रांसफॉर्म देख लीजिए पीछे पलट के आप। अब हम उन क्वेश्चंस पे पहुंच रहे हैं जिन क्वेश्चंस को हैंडल करने में आपको प्रॉब्लम आएगी, सब कुछ सामने होते हुए भी समझ में मुश्किल से आएगा। तो इसलिए पहले तो मैं सब चीजों को सामने ला रहा हूं ताकि मैं थोड़ा सा आसान बना सकूं इस चीज को आपके लिए। पीछे पलट के देख लीजिए आप, ठीक है ना। लाइव क्लास चल रही है, कोई टाइम में 2 मिनट देर लग जाए लेकिन वो समझ में अगर आ जाए, आपका क्वेश्चन पेपर में सही हो जाए, तो वो 2 मिनट की देर सही है। और दूसरी प्रॉपर्टी जो हमने देखी थी कि अगर t से डिवाइड कर दें, ठीक है ना, फंक्शन को अगर t से डिवाइड कर दें तो उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, यानी कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी अपॉन टी, तो ये होता है आपका s टू इनफाइनाइट एफ एक्स डी एक्स, स्मॉल एफ है, ठीक है, स्मॉल एफ, मतलब इस वाले ओरिजिनल फंक्शन का आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म पता है, तो उसको अगर आप इंटीग्रेट कर दें टू इनफाइनाइट तो डिवाइड वाले का पता लग जाएगा आपको। और इस कंडीशन में ये होता है कि आपकी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए, लिमिट एफ टी बाई टी, टी टेंस टू 0, ये एग्जिस्ट करनी चाहिए, तब जाकर के आपका ये इस तरह से फॉर्मूला बनता है। इसको भी देख लीजिए जरा, इस क्वेश्चन को देख लीजिए। अब देखिए इस क्वेश्चन के लिए ध्यान से देखिए, साइन एक्स अपॉन एक्स वगैरह ये जो चीजें हैं, ये चीज का पहले लाप्लास हम इससे निकालेंगे, ठीक है। और जब ये इसका लैप्लास निकल आए तो इसको एज ए फंक्शन मानते हुए इंटीग्रल परफॉर्म कराने के लिए हम इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, मतलब पूरा एज ए होल इंटीग्रल अगर आपको करना है, ठीक है ना, ये पूरा इसका लैप्लास, तो वो आप इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। ध्यान दीजिए हमने साइन एक्स बाई एक्स का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने का क्वेश्चन किया है, जब मैंने ये प्रॉपर्टी बताई थी उसके बाद वाला एग्जांपल देखिए, पलट के पीछे पेज मैंने आपको करवाया है। ये जो नोट्स आप बना रहे हैं, अगर बना रहे हैं तो साथ में प्रॉपरली, तो ये नोट्स आपको बहुत काम देंगे जब आप एग्जाम में रिवीजन करेंगे, अदरवाइज ये चैप्टर्स जो हैं वो हिलाए नहीं हिलते हैं। ऐसा क्यों, डायरेक्ट क्यों नहीं है, डायरेक्ट कैसे करोगे भाई, लैप्लास ऑफ दिस फंक्शन अगर आप डायरेक्ट सोचते हो तो 0 टू इनफाइनाइट लिमिट फिर 0 टू टी अंदर इंटीग्रल, वो चीजें नहीं हो पाएंगी यहाँ पे, ठीक है ना। हर चीज को उसी तरीके से नहीं स्केलिंग करी जा सकती है, यहाँ पर वही तो है, स्टैंडर्ड्स उस तरह के नहीं है, मतलब जैसे इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन हर तरह के कर लोगे, लेकिन यहाँ पर इस तरह की चीजें नहीं लग पाती हैं, ठीक है ना। और अगर हो सकता है कोई हो मेथड तो ट्राई करके देख लेना, अगर हो जाए तो भेज देना उस, तो वो भी देख लेंगे। तो मैं आज की डेट में वो जो क्वेश्चन है ये वाला, ये जो इसके बात कराया था वो दोबारा से इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको उसकी जरूरत भी पड़नी है,
हालांकि हम कर चुके हैं, लेकिन आपको सीक्वेंस में सारा समझ में आ जाएगा यहाँ पे, इसलिए मैं वो चीज यहाँ पे ले रहा हूं। आप देखिए यहाँ पे, सिंस मैं पहले इसी को परफॉर्म कर रहा हूं, लैप्लास ऑफ केवल इसका देखें अगर हम साइन एक्स साइन टी का, तो ये मुझे पता होता है 1/s² प्लस 1। साथ ही साथ ही लिमिट t टेंस टू 0, अगर हम साइन t ओवर t देखें तो सब जानते हैं 1 होता है, छोटे से पढ़ते चले आ रहे हैं। तो हेंस लैप्लास ऑफ साइन t बाई टी अगर हम करेंगे तो जो इसकी वैल्यू है, यही तो fs है, तो जो इसकी वैल्यू है s टू इनफाइनाइट, इसी fx dx कर देंगे हम, fx dx। तो fs इतना है तो fx s की जगह बस x रख लो, s टू इनफाइनाइट 1/x² प्लस 1 dx। ये तो वही क्वेश्चन हम कर रहे हैं जो हमने कर रखा है, वो केवल आपको 2-4 दिन बीत चुके हैं, 4-6 दिन, तो इसलिए मैं उसमें ला रहा हूं तो मैं आपको साथ में। अब ये आपका tan इनवर्स x हो करके, ठीक है ना, और s टू इनफाइनाइट, फिर उसके बाद ये आपका tan इनवर्स इनफाइनाइट माइनस tan इनवर्स s, और यानी कि tan इनवर्स tan पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स s, यानी कि ये tan tan हट गया तो पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स s, या फिर cot इनवर्स s, ये आता है। यहां तक आप कंप्लीट कर लें। हालांकि मैं ये वाला क्वेश्चन इतना पूरा ये आपको करा चुका हूं, ये केवल टच में लाने के लिए था आपको। और अगर पेपर में आएगा ये क्वेश्चन डायरेक्ट, तो आपको ये करके दिखाना पड़ेगा पहले, क्योंकि ये कोई फॉर्मूला थोड़ा ना है कि हमने साइन टी अपॉन टी का कॉट इनवर्स याद कर लिया, वो तो हमने क्वेश्चन कर लिया था उस टाइम पे, इसलिए मैं कह रहा हूं ये बात। अदरवाइज पेपर में क्वेश्चन आता है तो आपको पहले ये परफॉर्म करना पड़ेगा। हमने जो निकाला है लैप्लास ऑफ, अब इसके नीचे लिख देना लैप्लास ऑफ साइन टी बाई टी निकाला है, तो वो निकल के आया है कॉट इनवर्स एस, ठीक है ना। ये इनिशियल से स्टार्ट किया था इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और लैप्लास इसका आपका निकल के आ गया है इतना। अब आप इसे एज ए फंक्शन यूज करो, इस फंक्शन का मेरे को लैप्लास पता है, तो इसके इंटीग्रल 0 टू टी अगर करते हैं इस फंक्शन पे तो क्या होगा, तो उसके लैप्लास में डिवाइड बाय एस कर देते हैं। समझ रहे बात आप? जैसे मेरे को इस फंक्शन का पता था और इसमें बाई टी करा तो क्या होगा, वो सब कर दिया मैंने, प्रॉपर्टी नंबर 2 लगा दी। तो अब प्रॉपर्टी नंबर 1 पे देखिए, अगर मेरे को किसी फंक्शन का लैप्लास पता है तो उस फंक्शन के 0 टू टी का लैप्लास इंटीग्रल का क्या होगा, तो वो एफ एस अपॉन एस हो जाता है। तो अगर मेरे को इस सारे फंक्शन का लैप्लास ये पता है, तो मेरे को इस फंक्शन के 0 टू टी का लैप्लास कैसे पता कर चलेगा, तो उसके लिए मैं इस एफ एस में एस से डिवाइड कर दूंगा। मेरी बात समझ में आ रही है? समझ गए आप? तो इस फंक्शन का मेरे को इस फंक्शन का लैप्लास पता है, जो आया इसे आप सेकंड मान ले, मैंने ऊपर लिख दिया इसे। नाउ यूजिंग प्रॉपर्टी, चाहे लिखें चाहे ना लिखें या डायरेक्ट कर दें, वो जो भी है, मैंने समझाने के लिए इसे साइड में लिख दिया है। कायदे में तो लिखना चाहिए यूजिंग प्रॉपर्टी दिस वन, और तब ताकि समझ में आ जाए आपको, ठीक है ना। वो आप अपने हिसाब से जैसा देखें वो करें। अब यहाँ पर लैप्लास ऑफ, अगर मुझे इसी फंक्शन का साइन टी बाई टी का डी टी करके और 0 टू टी करना पड़े, तो मुझे क्या करना है, इस प्रॉपर्टी के हिसाब से जो उसका लैप्लास है, यानी कि कॉट इनवर्स एस है, उसके नीचे 1 अपॉन एस लगा दिया जाता है। ये आपका आंसर हो जाता है। बाकी पैरामीटर आप जो है वो साइन एक्स अपॉन एक्स ये सब कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लाइन में हमारे पास यही हो जाएगा। तो इसलिए हेंस लैप्लास ऑफ 0 टू टी साइन एक्स बाई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एस कॉट इनवर्स एस, ये आपका आंसर आएगा। तुम लोग जो पाई बाई 2 निकाल रहे हो वो हो सकता है किसी तरीके से निकाल रहे हो, लेकिन उसको मुझे भेज देना कागज पे, तो मैं बताऊंगा कि गलती कहां पे कर रहे हो, ठीक है ना। कंप्लीट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन कम लाइनों में है लेकिन समझना बहुत है। ये समझ में नहीं आया मुझे, साइन एक्स दिया है तो हाँ, तो वो देखिए, ये वेरिएबल तो आप चेंज कर सकते हो ना, साइन टी बाई टी डी टी और साइन एक्स बाई एक्स डी एक्स। जब 0 टू टी लिमिट लगाओगे तो दोनों से आंसर सेम ही आएगा, ठीक है ना। ये भी एक्स टी में ही कन्वर्ट हो जाएगा, ये टी तो टी ही रहेगा। तो इसलिए वो पैरामीटर, वो तो स्केल है, वो अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं।
फर्स्ट रूल एक बार और समझा दें तो देखिए, पहला रूल ये कहता है, ये वाला रूल ये कहता है कि अगर आपके पास यदि लैप्लास ऑफ एफ टी, ठीक है ना, इज इक्वल टू एफ एस है, तो मतलब आपको किसी फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म पता है, तो उस फंक्शन पे इंटीग्रल 0 to t लगाने पे क्या लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा, तो वो सीधे आप उस एफ एस में एस से डिवाइड कर दें। तो ये मैंने यहाँ पे ऐसे लगाया कि मेरे को जो ये सेकंड इक्वेशन आई है बाद में सॉल्व करके, मेरे को इस पूरे फंक्शन का लैप्लास पता है, मतलब ये एज ए फॉर्मूला ट्रीट कर रहे हैं हम, मेरे को इस फंक्शन का लैप्लास पता है, तो मैं इसके इंटीग्रल का लाप्लास कैसे निकालूं। तो 0 to t, देखिए लिमिट वही सीधी है जो फॉर्मूले में थी, तो 0 to t इस फंक्शन का लैप्लास क्या होगा, तो सीधे इसके लैप्लास ट्रांसफॉर्म में मैं 1/s मतलब लगा दूंगा, s से डिवाइड कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। बस एक लाइन में लगी है प्रॉपर्टी, लेकिन बस वही है कि उसको समझना मेन काम है। लाप्लास e to the power minus 4t sin 3t by t, sin 3t by t, इसका लैप्लास चाहिए। देखिए शुरुआत कहां से करेंगे आप, शुरुआत करेंगे आप केवल इससे, sin 3t का लैप्लास आपको पता है, तो डिवाइड बाई t का कैसे होगा, वो इस प्रॉपर्टी से निकलेगा। समझ रहे बात आप, साइन लैप्लास ऑफ साइन 3t जो है वो आपको पता है, फॉर्मूला मालूम है, तो लैप्लास ऑफ साइन 3t अपॉन t का लैप्लास कैसे निकलेगा, वो आप इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। और जब आपको ये सब निकल आए, तो लैप्लास ऑफ e टू द पावर माइनस 4t साइन 3t बाई t, यानी कि इसमें आपने क्या किया, केवल e टू द पावर माइनस 4t अप्लाई किया है ना, मल्टीप्लाई, तो इसमें आपकी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लग जाएगी। तीसरा फॉर्मूला जो था, एक प्रॉपर्टी थी कि अगर मान लिया लैप्लास किसी फंक्शन का पता है, तो आप e टू द पावर at और ft कर दें, तो उसका लैप्लास जो होता है 1/s माइनस a, ये हो जाता है s माइनस a की, ठीक है। तो वो प्रॉपर्टी जो है वो आप यूज करेंगे इसमें, तब e टू द पावर माइनस 4t का जो एप्लीकेशन है उसको वो समझ में आ जाएगा। साइन 3t का देखिए क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 अपॉन s स्क्वायर प्लस 9, ये इसका हो गया। अब साइन t अपॉन t लिमिट एग्जिस्ट करती है, साइन 3t बाई t की लिमिट भी एग्जिस्ट करा लोगे आप, अगर चेक करनी पड़े, लिमिट t टेंस टू 0 साइन 3t अपॉन t है, तो आप क्या करोगे नेक्स्ट लाइन में, लिमिट t टेंस टू 0 और 3 से मल्टीप्लाई नहीं अपॉन t है केवल, ठीक है ना, तो आप 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, तो 3 से मल्टीप्लाई किया और साइन 3t अपॉन 3t, इस पूरे की लिमिट 1 हो जाएगी, 3 इंटू 1 यानी कि 3 आ जाएगी, तो यानी कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो आप ये चीज परफॉर्म कर सकते हो, s टू इनफाइनाइट और 9 बाई एस स्क्वायर प्लस 9, ये हो जाएगा dx। अगर x रखोगे तो x, नहीं तो ds रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ 3 होगा, वो गलती से लिख गए। इसका कितना आ रहा है, कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स s बाई 3, और जब ये आ जाए तो लैप्लास ऑफ इतना एफ एस माइनस ए हो जाएगा फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से। तो जब e टू द पावर माइनस 4t अप्लाई करेंगे तो कॉट इनवर्स और s में s माइनस 4 यानी कि s प्लस 4 बाई 3, या फिर पलट दो तो tan इनवर्स 3 बाई s प्लस 4, या तो ऐसे लिख लो या फिर ऐसे लिख लो, ये आपका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो फिर आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, इसी के साथ कल क्लास खत्म करते हैं। धन्यवाद।